एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बहुत से लोग एनएससी को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं ताकि वो अपने पैसे बचा सकें। और एनएससी पे दोस्तों पॉसिबल है कि करीब करीब 15% तक का रिटर्न आपको मिल सके। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, प्लीज़ वीडियो में बने रहें। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी 20 से 30% स्लैब में लोग आते हैं, इनकम टैक्स स्लैब में, वो कैसे अप टू 15% अर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनएससी स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है पोस्ट ऑफिस स्कीम जो कि एनएससी है, इसको ओपन करने के, इसको ऑप्ट करने की। तो दोस्तों एनएससी को कोई भी ऑप्ट कर सकता है, सिंगल एडल्ट या जॉइंटली 3 एडल्ट्स आल्सो दे कैन अप्लाई फॉर एनएससी। अगर माइनर या अनसाउंड माइंड है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो भी माइनर है, 10 साल या उससे अधिक जिनकी भी एज है, तो वो अपने गार्डियन, अपने पेरेंट्स के नाम पे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम डिपॉजिट कितना होना चाहिए एनएससी में। तो मिनिमम डिपॉजिट जो रखा गया 1000 रुपीज़ का रखा गया है। इस पे जो आप पैसा जमा करवाएंगे वो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 100। मैक्सिमम डिपॉजिट पे इस पे कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसमें एनी टाइप ऑफ अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। जो भी आप इसमें डिपॉजिट कराएंगे उसमें सेक्शन 80C डिडक्शन के तहत आपका पैसा इवेलुएट होगा। चलिए इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो इसमें करीब करीब 6.8% का इंटरेस्ट रेट आपको एनुअली मिलेगा, जो एनुअली कंपाउंड होगा। ये जो इंटरेस्ट होगा ये मैच्योरिटी पे आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपको जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया वो आप उसको ऑप्ट कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, 1000 रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट किए तो मैच्योरिटी पे आपको 1389 रुपीज़ मिलेंगे। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। अगर हम प्री क्लोज़र की बात करें तो प्री क्लोज़र 5 ईयर से पहले पॉसिबल नहीं है एनएससी स्कीम का, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे एग्जम्पशंस हैं इनके बिहाफ पे एनएससी में भी हम क्लेम कर सकते हैं प्री मेचर क्लोज़र। जैसे कि सिंगल अकाउंट होल्डर है, उसकी डेथ हो गई है, या डेथ ऑफ वन और मोर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, या ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, या प्लेज ऑफ फोर्जिस। अगर ये केस भी बनता है तो उस केस में भी इसका एनएससी स्कीम का प्री क्लोज़र पॉसिबल है। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे 15% रिटर्न हम कमा सकते हैं एनएससी स्कीम से। तो 50% जो इंटरेस्ट है वो केवल वही लोग कमा सकते हैं जो 20 या 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं। अगर आप 20 और 30% के टैक्स स्लैब में नहीं हो तो उस केस में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो केवल 6.8% पर एनम का ही होगा। चलिए अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपका टैक्स स्लैब, आप 20% या 30% टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, तो आपका जो 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड था वो मैच्योरिटी टाइम पे आपको 1,38,949 रुपये मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 6.8% का रहेगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं जहाँ पे जो सब्सक्राइबर है वो 20% स्लैब में आता है। तो इसका हम एग्जांपल लेके चले तो आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए फॉर 5 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स आपको जो मैच्योरिटी पे मिलेंगे 1,38,949 रुपीज़। सपोज आपकी इनकम है 7 लाख, तो जो आपका टैक्स बनेगा 7 लाख पे वो होगा 54,600। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख को आपकी टोटल इनकम में से माइनस कर दे तो अब आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 6 लाख पे बनेगा। फर्दर इसको हम इवेलुएट करें तो 7 लाख पे आपका जो इंटरेस्ट था वो 54,600 था और 6 लाख पे जो आपका इंटरेस्ट बनेगा 6 लाख पे जो आपका टैक्स बनेगा 33,800। ये हम वो केस ले रहे हैं जहाँ पे आपकी जो सैलरी है ज़्यादा है और आप 20% स्लैब में आप आते हैं। तो उस केस में आपको जो बेनिफिट मिला
वो हम माइनस करेंगे। 54,600 को हम 33,800 में से माइनस कर देंगे। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 54,600 माइनस 33,800, तो टोटल जो प्रॉफिट निकल के आता है वो होता है 20,800। मतलब आपको 20,800 रुपये का फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपने 1 लाख रुपये NSE में इन्वेस्ट किए थे। हमने जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट है NSE में, उस इन्वेस्टमेंट को जो आपके टोटल इनकम है 7 लाख, उसमें से माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो केवल 33,800 ही बची है। तो टोटल बेनिफिट यहाँ पे जो हुआ है आपको, वो 20,800 का हुआ है। इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो टोटल इंटरेस्ट निकल के आता है। इंटरेस्ट आपको मिला इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए, उसमें से 20,800 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपके जो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट बन गई वो 79,200 है, और आपका इफेक्टिव रेट हो गया 11.90। तो करीब करीब आपको 12% के आसपास का इंटरेस्ट मिला। चलिए अब एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, सपोज आपकी इनकम है 12 लाख, तो 12 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 1,79,400। 1 लाख रुपए आपने NSE में इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो टैक्स बना वो बना 14,82,100। तो यहाँ पे आपने 31,200 रुपये की सेविंग की। इसको आपके नेट 1 लाख रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसमें से अगर माइनस करें तो आपके नेट इन्वेस्टमेंट बनती है 68,800, और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 1,38,949। इसको अगर हम सम अप करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया वो बनता है करीब करीब 15%। तो इस तरीके से आप 15% का एनुअल इंटरेस्ट पा सकते हैं। ये एक तरीका था 15% इंटरेस्ट पाने का NSE स्कीम्स के लिए। लेकिन 15% इंटरेस्ट सिर्फ वही कमा पाएंगे जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, और जो 20% टैक्स स्लैब में आते हैं वो लोग करीब करीब 11.90 का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो NSE स्कीम को लेकर, कि कैसे आप 12% या फिर 15% इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो पहली बार चैनल पे विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब